तो चलिए आज बात करते हैं उस एक बुनियादी चुनाव की जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया की नींव है। एसक्यूएल बनाम नो एसक्यूएल। ये तो हम सब जानते हैं कि आज हर मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन की जान उसके डेटा में बसती है। पर सिर्फ डेटा होना ही काफी नहीं है ना? असली खेल तो इस बात का है कि उस डेटा को सहेजते कैसे हैं, उसे स्ट्रक्चर कैसे करते हैं। यही वो चीज़ है जो उसकी असली ताकत को अनलॉक करती है। सोचकर देखिए, ये किसी इमारत की नींव की तरह है। अगर नींव ही कमज़ोर है तो पूरी इमारत ढह सकती है। तो हमारे सामने दो रास्ते हैं। चलिए पहले को समझते हैं, जिसे हम एक सधे हुए मैथमेटिकल आर्किटेक्ट की तरह देख सकते हैं, और वो है एसक्यूएल। एसक्यूएल डेटाबेसेस देखिए दशकों से इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड रहे हैं, और इसकी वजह भी साफ है। उन्हें उनके सटीक ऑर्डर और भरोसे के लिए जाना जाता है। ये बिल्कुल एक मंझे हुए आर्किटेक्ट के बनाए ब्लूप्रिंट की तरह काम करते हैं। सब कुछ पहले से तय, सब कुछ अपनी जगह पर। और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि हर एक खूबी, चाहे वो फिक्स स्कीमा हो या डेटा की पक्की गारंटी, सिर्फ एक ही दिशा में इशारा करती है: भरोसा और मजबूती। ये इस मैदान के वो पुराने स्थापित खिलाड़ी हैं, वो दिग्गज जिन पर दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां आंख बंद करके भरोसा करती हैं। सीधी सी बात है, अगर डेटा में जरा सी भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जा सकती, सोचिए किसी बैंक ट्रांजैक्शन के बारे में, तो इस आर्किटेक्ट का रास्ता ही सबसे महफूज और सही होता है। और अब आते हैं दूसरे रास्ते पर। ये रास्ता एक फ्लेक्सिबल एक्सप्लोरर का है, एक ऐसे खोजकर्ता का जो हमेशा नई जमीन तलाश रहा है, और ये है नो एसक्यूएल। नो सीक्वल की कहानी ही मॉडर्न वेब की ज़रूरतों से शुरू होती है। ज़रा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में सोचिए, जहां हर सेकंड में अनगिनत अलग अलग तरह के डेटा की जैसे बाढ़ आती रहती है। और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है, एक लचीला स्कीमा, अलग अलग तरह के डेटा मॉडल्स, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ के लिए बनाया गया है: स्पीड, स्केल और किसी भी तरह के डेटा को चुटकियों में संभालने की काबिलियत। और ये हैं वो नए दौर के महारथी जिन्हें आज के टेक जाइंट्स इस्तेमाल करते हैं, जो हर रोज करोड़ों यूजर्स और बेहिसाब डेटा को आसानी से संभालते हैं। तो मतलब साफ है, जब लक्ष्य होता है तेजी से आगे बढ़ना और हर तरह के अप्रत्याशित डेटा को संभालना, तभी एक्सप्लोरर वाला रास्ता ही वो जरूरी लचीलापन देता है। तो चलिए अब इन दोनों को आमने सामने लाते हैं और देखते हैं कि तीन सबसे बड़े पैमानों पर ये एक दूसरे से कितने अलग हैं। सबसे पहला और बड़ा फर्क है बनावट का। एसक्यूएल को पहले से एक पक्का प्लान चाहिए, एक नक्शा। वहीं नो एसक्यूएल का फलसफा है, चलो शुरू करते हैं, रास्ता बनता जाएगा। दूसरा फर्क है इनके बढ़ने के तरीके में। एसक्यूएल को जब ज्यादा ताकत चाहिए होती है तो वो एक बड़ी और बेहतर मशीन ले आता है, इसे कहते हैं वर्टिकल स्केलिंग। जबकि नो एसक्यूएल अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपने साथ और मशीनें जोड़ता जाता है, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। और अब आते हैं सबसे बड़े, मतलब इनके बीच के वैचारिक मतभेद पर। एसक्यूएल सबसे ज्यादा तवज्जो देता है कंसिस्टेंसी को, मतलब डेटा हमेशा 100% सही और अप टू डेट होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ नो एसक्यूएल अक्सर अवेलेबिलिटी को प्राथमिकता देता है, मतलब सिस्टम हमेशा ऑनलाइन और चलता रहे, भले ही कुछ पलों के लिए डेटा पूरी तरह से सिंक में ना हो। तो अब सवाल ये उठता है कि इन दो बिल्कुल अलग रास्तों में से किसी भी प्रोजेक्ट के लिए सही रास्ता कैसे चुना जाए। और इसका जवाब हमेशा की तरह इस बात में छिपा है कि आखिर बनाने की कोशिश क्या हो रही है। तो सही रास्ता चुनने के लिए ये 4 सवाल पूछने होते हैं: डेटा का स्ट्रक्चर कैसा है, ट्रांजैक्शन कितने जरूरी हैं, भविष्य में ग्रोथ की क्या उम्मीदें हैं, और आखिर में परफॉर्मेंस की क्या जरूरतें हैं। इन सवालों के जवाब मिलते ही रास्ता अक्सर खुद ब खुद साफ हो जाता है। लेकिन आज की इस कॉम्प्लेक्स डिजिटल दुनिया में कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। अब हमेशा किसी एक को चुनना जरूरी नहीं रहा। देखिए, आज के जो सबसे बेहतरीन और मॉडर्न सिस्टम्स हैं ना, वो सही काम के लिए सही टूल का इस्तेमाल करते हैं। वो आर्किटेक्ट के भरोसे को एक्सप्लोरर के लचीलेपन के साथ बड़ी खूबी से मिला देते हैं। और यही हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। जैसे जैसे हमारा डेटा और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, तो आने वाला कल इस आर्किटेक्ट का होगा, एक्सप्लोरर का होगा, या फिर इन दोनों से मिलकर बने किसी बिल्कुल नई नस्ल के बिल्डर का होगा।